हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 जो जीव विज्ञान का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका कोड है 348 जीएल और इसका पूर्णांक है तो 70 का है। और टाइम की बात करो तो 3 घंटे इसका टाइम है और जो 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो जो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम उसको देखेंगे। तो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए वो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे दिए गए। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पे आप देखेंगे जो इस पे ये दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे आप लोगों को टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस पे 4 को ऑब्जेक्टिव है जो एक एक नंबर के हैं। तो आप लोग अगर चारों ऑब्जेक्टिव सही करोगे तो आप लोगों को 4 नंबर इस पे मिल जाएगा। आप देखेंगे जो इस पे दूसरा दिया गया है, इस पे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया जो प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का पूछा गया है। इस पे टोटल जो प्रश्न दिए गए वो 5 प्रश्न दिए गए। इस पे जो दिया गया वहाँ पे दिया गया आईयूडी का पूरा नाम लिखे। आईयूडी का पूरा नाम लिखना, एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और खा पे वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, अगर आप लोग उसका नाम लिखोगे तो आप लोगों को एक नंबर इस पे भी मिल जाएगा। अब इस पे मेंटल वाला जो है ये इसका भी हमें अध्ययन करके इस पे जो लिखना है इसके बारे पे। और ये जो दिया गया सब एक एक नंबर के इस पे भी क्वेश्चन दिए गए। अब जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा लघु उत्तरी। और जो लघु उत्तरी इस पे जो दिए गए ये दिए गए हैं 2-2 नंबर के। इस पे जो लघु उत्तरी दिए गए ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। इस पे देखेंगे जो तीसरा नंबर इस पे का पे दिया गया प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाए। इस पे अगर आप चित्र बना दोगे तो आप लोगों को इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। खा नंबर इस पे सम युग्मजता और विषम युग्मजता में अंतर बताना। अगर आप इस पे अंतर बता दोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। और गा पे दिया गया उत्पादकता पर संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखना। उत्पादकता पर आप टिप्पणी लिखोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। और मेंटल के पृथक्करण के नियम भी अगर आप लोग लिखोगे तो इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से जो इस पे दिया गया है प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन करना। अगर आप लोग वर्णन भी कर दोगे तो आप लोग को इसको डायरेक्ट 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल जो इससे पूछा गया है 5 प्रश्न, ये 5 प्रश्न 10 नंबर पे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। पेपर बिल्कुल इजी है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, तो हम आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब इस पे देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है पूरे 3-3 नंबर के दिए गए। 1.5 नंबर इस पे क्रॉस, जो 1.5 नंबर इस पे दिया गया बैंक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। अगर बैंक क्रॉस को समझाएंगे तो 1.5 नंबर मिलेगा, टेस्ट क्रॉस को समझाएंगे तो 1.5 नंबर मिलेगा, टोटल 3 नंबर हो जाए। अब इसी प्रकार से दिया गया शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अगर शुक्र जनक नलिका का आप लोग वो वर्णन करोगे तो आप लोगों को 3 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। और इसी प्रकार से ग नंबर जो दिएगा संक्रामक रोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगर आप वर्णन करोगे तो आप लोगों को इस पे भी 3 नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से ग है जो ग दिया गया बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। अगर आप बीज का और वर्णन करोगे तो आप लोगों को 1.5 नंबर, और फल विकास का आप लोग वर्णन करोगे तो उसको भी आप लोगों को 1.5 नंबर मिल जाएगा। जो टोटल ये पूछे गए हैं पूरा 12 नंबर का पूछे गए। 4 क्वेश्चन दिए गए, 3 नंबर का पूछे गए, तो ये पूरा 12 नंबर का इस पे पूछा गया है। 5वां नंबर देखेंगे जो पूछा गया, ये भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को उल्लेख करना। आप लोग जो कृषि के जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को उल्लेख करोगे तो आप लोगों को इस पे भी 3 नंबर मिल जाएगा। और इस पे जो देखेंगे मेंडलवाद का जो चैप्टर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत से सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेंडल के प्रभाव और मेंडल का जो सिद्धांत किसने प्रस्तुत, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है। तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ये देखो 3 नंबर में भी पूछा गया और पहले भी इससे पूछा गया है ये। अब इस पे देखेंगे जो दिया गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना। जो ये दिया गया है दाद अमीबता पर, इस पे भी आप लोगों को टिप्पणी लिखना। और इसी प्रकार से घा देखेंगे, घा पे भी दिया गया है सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण से की। जो सहजीविता है इसकी भी हम लोगों को व्याख्या करना है और इसका उदाहरण भी लिखना है। ये भी 3 नंबर पे पूछा गया, तो आप लोगों को 3 नंबर भी इससे मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे जो इस पे लिस्ट दिया गया है। 6वां नंबर देखेंगे जो इस पे दिया गया है प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। अगर आप इस प्रतिस्पर्धा की जो व्याख्या करोगे तो उस पर 1.5 नंबर मिल जाएगा। और अगर जो परजीविता की अगर आप लोग 6वां देखेंगे जो दिया गया प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। अगर आप प्रतिस्पर्धा की जो व्याख्या उदाहरण सहित करोगे तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। अगर परजीविता की व्याख्या करोगे तो इस पे भी आप लोगों को 1.5 नंबर मिल जाएगा। जो टोटल 3 नंबर का ये भी पूछा गया है। 3 नंबर का पूछा गया, इसमें भी जो टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। और नंबर जो दिया गया है पीले बीज वाले लंबे पौधे, जो इसका बोला स्मॉल टी
और नहीं, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतति में निम्नलिखित में फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है। तो इस पे जो दिया लंबे तथा हरे और दूसरे पे दिए बौने तथा हरे। इस पे आप लोग अगर लिखोगे तो आप लोगों को इस पे 1.5 नंबर, इस पे भी 1.5 नंबर मिल जाएगा आसानी से। आप लोग इसको भी पूरा कंप्लीट करके जाना बोर्ड एग्जाम पे। ग नंबर देखेंगे, ग नंबर भी दिया राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखना। राष्ट्रीय उद्यान पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। ये भी जो टिप्पणी आप लोग लिखोगे ये भी 3 नंबर की टिप्पणी पूछी गई। अब देखेंगे घ नंबर जो दिया गया, आवृत्ति बीजी पादप के नर युग्म उत्पत्तिभिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन करना। आप लोग अगर इसके आवृत्ति बीज पादप का जो वर्णन करोगे तो ये भी 3 नंबर का पूछा गया, तो आप लोगों को 3 नंबर इसका भी आसानी से मिल जाएगा। अब हम देखेंगे जो इस पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पे विस्तृत इस पे विस्तृत प्रश्न पूछा गया। जो प्रत्येक जो प्रश्न पूछा गया वो 5 नंबर पे इस पे विस्तृत प्रश्न पूछा गया और अथवा भी लगा है इस पे। आप देखेंगे 7वां जो आवृत्ति बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है। अगर आप लोग इतना निषेचन लिखोगे आवृत्ति बीजी पौधों का तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अगर और आगे का जो करोगे पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए, अगर आप लोग इनका व्याख्या करोगे तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। इसका जो टोटल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 नंबर। आप लोगों को आसानी से इसका मिल जाएगा। अब ये देखो अथवा लगा, अथवा वाला भी आप करोगे मानव विकास पर निबंध लिखना। अगर आप लोग मानव विकास पर निबंध लिख लोगे तो आप लोगों को जो टोटल 5 नंबर है तो इधर से 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से 8वां नंबर देखेंगे। जो 8वां प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संचित्र समझाइए। इस पे जो 2 प्रश्न 3 प्रश्न दिए गए, 3 प्रश्नों में से आप लोगों को 2 प्रश्नों के बारे पे लिखना है और जो टोटल 2.5 2.5 नंबर का दिया गया। इस पे द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषता करना है, और या फिर आप दूसरा दिया गया परितंत्र के घटक लिख लो, या तीसरा दिया गया मानव अंडाणु। इस पे आप तीनों पे 2 करना है। जो 2.5 2.5 नंबर का पूछा गया, टोटल 5 नंबर के इससे पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। अब देखेंगे अथवा लगा, अथवा वाला भी आप कर सकते हो। द्विसंकरण क्रॉस का संचित्र वर्णन कीजिए। द्विसंकरण जो दिया गया है इसका आप द्विसंकरण क्रॉस का आप संचित्र वर्णन भी कर सकते हो, जिससे आप 5 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अथवा लगा है इस पे, तो आप लोगों को जो आए वो आप अथवा में 2 पे 1 कर सकते हो। इसी प्रकार से नवा देखेंगे। जो नवा दिया गया ये भी 2.5 2.5 नंबर पे पूछा गया। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। 3 प्रश्न इस पे दिए गए, 3 पे से 2 पे हम लोगों को डिफिनीशन लिखना। अनुवांशिकी संशोधन फसल या न्यूक्लियोटाइड के घटक लिख लो, या स्व स्थानीय संरक्षण। आप 3 में से आप लोगों को 2 करना है, जो 2.5 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। 2 अगर आप लोग पूरा कर दोगे तो टोटल आप लोगों को 5 नंबर इधर से मिल जाएगा। आप लोगों को अथवा भी लगा है, तो आप अगर वो नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। व्यवसान क्या है, जब व्यवसान के बारे में आप लिखोगे तो 2.5 नंबर मिल जाएगा। किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग इसके बारे में टिप्पणी लिखोगे तो आप लोगों को इस पे भी 2.5 नंबर मिल जाएगा। जो टोटल होगा वो हो जाएगा इस पे 5 नंबर। आप लोग इससे भी आसानी से कवर कर सकते हो। तो पेपर आप लोग पूरा देख लिए हो तो बिल्कुल आप लोगों को एक भी पेपर को छोड़ना नहीं, पूरा पेपर को हल करके ही आना है बोर्ड एग्जाम पे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।